राज श्यामा जी, वाला जी। खुद को महसूस कर रहे हैं अपने मोल मिलावा में, उन 64 थम चबूतरे पर। अति सुंदर नूर से जगमगाता 64 थम चबूतरा। आप श्री राज श्यामा जी विराजे हैं इन चबूतरे पर, स्वर्णिम सिंहासन पर। कंचन रंग के अति सुंदर धनी जी का सिंहासन। हमारे युगल पिया का आसन। छह पाए नूर के, छह पायों पर छह डांडे, और एक एक डांडे के 10-10 पहल, और 10 पहल जुदी जुगत जुदी जिन्नत से सजते हुए। एक गादी, दो चाकले, 5 तकिए, 6 कलश, 6 डांडों पर, 2 कलश छतरी पर। और युगल पिया श्री राज श्यामा जी के शीश कमल के ऊपर आए उन छत्र की अलौकिक शोभा। अति सुंदर वो छत्र। अति सुखदाई आसन पर धनी जी के आशिक, ऐसे सिंहासन पर आप पिया विराजे हैं। श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजे हैं। श्यामा महारानी जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर। अद्भुत छवि हमारी श्यामा महारानी की, और श्री राज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दूसरा दाई बाई जांग के मोल में। अद्भुत छवि, एक चरण नूर की चौकी पर, और दूसरा जांग के मोल में। युगल पिया का अपलक दीदार। श्री राज श्यामा जी का दीदार। नख से शिक उनका वो सोना सरो, उनके वस्त्र, उनके आभूषण। श्री राज जी के मुख कमल का तेज। मुख मेरे महबूब का, और शीश कमल पर विराजी उनकी पाक। पाक की अपलक शोभा देख रहे हैं। अति सुंदर पाक पिया जी की। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हमारी श्री राज ने
बड़ी ही चतुराई से पाक बांधी है। रूह की चित की चाहना अनुरूप जैसे रूह को भाए उस चतुराई से उस पल का श्रृंगार जिस पल आप श्री महामती जी ने चितवन करके वहां पर पल पल में श्रृंगार रूह जैसा चाहती है वैसी पाक सन्मुख। तो धनी बड़ी चतुराई से पाक बांधना क्या रूह की इच्छा अनुसार उनके शीश कमल पर पाक की शोभा। सिर पाक बांधी चतुराई सो बड़ी ही चतुराई से रूहों को रिझावन खाते धनी जी की पाक। और वो पाक भी आत्म स्वरूप है, चेतन है, धनी का ही अंग है। हक की पेच हाथ में ले धनी जी ने पेच देने के लिए पाक को अपने हाथ में लिया है। पाक बांधनी है आज अपने ही हस्त कमलों से। चित की चाहना से हो सकता है लेकिन रूहों को रिझाना है। तो उन्होंने पेच देने के लिए पाक को अपने हाथ में लिया है। भाव दिल में लेके क्या भाव कि मेरी रूहें प्रसन्न हो रीझ जाए। श्री राजी ने दिल में प्रेम भाव लेकर पाक बांधी है ताकि मेरी ब्रह्म प्रियाएं सुख प्राप्त करें। सुख क्यों कहूँ विद ए ब्रह्म प्रियाओं को जो सुख मिलता है उसका वर्णन कैसे हो। धनी जी की पाक सिर पाक बांधी चतुराई सो शिवराज जी का गोरा गोरा मुखार बिंद उनमें लालिमा झलकती उनके अधुर कमल मानो गुलाब की दो पाखड़ी। उनके गाल गोरे गोरे गाल और उनमें लालिमा झलक रही है। उनके कुंडल उन कुंडल में आए मानिक की झलकार। कंधे अंग तक उनके झूलते घुंघराले केश। उनकी नासिका में आया बेसर। उनके नयन मस्तक पर सुहाने तिलक की शोभा और शीश कमल पर पिया जी की पाक। और उन सुख की क्या कहे कि भदनी स्वयं पाक हाथ में लेकर बांधते हुए अपलक रूह के नैनों में देखते हुए मानो रूह के नैन ही दर्पण बन गए। भाव दिल में लेके कि मेरी ब्रह्म प्रियाओं को सुख मिले और जैसा ब्रह्म प्रिया दिल में लेती वैसी पाक सामने उपस्थित होती हुई। सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विद ए। शिवराज जी ने बड़ी चतुराई से सिर पर पाग बांधी है।
धनी जी ने पेश देने के लिए पाक को अपने हाथ में लिया है। तो वो शोभा धनी जब अपने हाथों में अति सुंदर पाक को हाथ में लेते हैं, सिंध्य रंग की लालिमा में गहराई, उन पे अनंत चित्रकारी, लेकिन कितनी कोमल नरम। पिया जी जो पाक की लपेट संभालते हैं, उनके हस्त कमलों की चलवन और उनकी हथेली की लालिमा से आग और लाल होती हुई, श्री परम धाम हमारे शिवराज जी की शोभा में कोई उपमा नहीं। उनके हस्त कमलों का दीदार, पाग हाथ में थामी है, धनी जी ने पेश देने के लिए पाग को अपने हस्त कमलों में लिया है। तो धनी जी के उज्जवल हस्त कमल, उनकी नाजुक अंगुरियां, सलू के लिए नखों का तेज, अंगुरियों में अंगूठियों की झिलमिलाहट, हस्त कमल की हथेली की वो लालिमा, वो लीके, सो क्यों कहूं विद ए। धनी जी को निहारने का ये सुख, अपलक धनी के दीदार का सुख, कि वो पल वो समा जब धनी पाग अपने हाथों में ले बांध रहे हैं, भाव दिल में ले कि रूहों को रिझाना है, उनके नूरी केशों का दीदार, पेश देने के लिए पाग अपने हाथ में है। तो धनी जी के केशों का दीदार, पूरी केश कंधे अंग तक झूलते, केश चुए में भिगोए, लिए जुगती पेश फिराए, पेश दिए तापर बहुविध, बांधी सारंगी बनाए। केश चुए में भिगोए, धनी जी के केश नूरानी केश और सुगंधित इत्र की हिना की महक, धनी जी के केशों का अपलक दीदार, केश चुए में भिगोए, एक एक केश आत्म सरो, एक एक केश की अटखेलियां, एक एक केश की चेतनता, सलू की सुंदरता, नूर जमाल पिया के केश है, अर्शे अजीम के बादशाह के नूरानी केश, लिए जुगते पेश फिराए, उनके ऊपर कई प्रकार के पेच घुमाते हुए पाग बांधी है।
अब धनी ने स्वयं अपने हाथों में लेकर, धनी जी आज हकीकत में अपनी रूहों को वो सुख देने के वास्ते पाक का, वो सुंदर पाक अपने हाथों में लेकर कई प्रकार के पेश देते हुए पाक बांध रहे हैं। सुंदर सुगंधित केश और उनके ऊपर कई प्रकार के पेच, कई लिए जुगते पेच फिराई, कई प्रकार की जुगती से पेच घुमाते हुए पाक बांधी है। पेच दिए तापर बहुविध, बहुत से पेच। उन पाग में अनंत फूल, अनंत चित्रकारी, अनंत बेल बूटियां। एक पेज में आधा फूल, दूसरे पेज में वो फूल संपूर्ण होता हुआ, और वो फूल भी चेतन है, मुस्का के रूह का अभिनंदन करता हुआ, सुगंधि बिखेरता हुआ। पेश दिए तापर बहुविध बाधी सारंगी बनाए, और पाग कैसी, हल्की सी टेढ़ी सारंगी नुमा आकृति की। और अब कंधे अंग तक झूलते उनके केश। पेज पर पेज, कई बेल, कई बोटियां। कंधे अंग तक झूलते उनके नूरी केश। वो पल धनी जी को निहार रहे हैं, और धनी स्वयं अपने हाथों में पाग लेकर अपने शीश कमल पर पाग बांध रहे हैं। नूरी केशों का दीदार, और पाग बांधते समय एक एक केश की अटखेली। केश चूहे में भिगोए, लिए जुगते पेश फिराए। पेश दिए तापर बहुविध, बांधी सारंगी बनाए। आप शिवराज जी के शीश कमल के नूरानी केश सुगंधित द्रव्य में भीगे भीगे, धनी जी के इश्क में भीगे भीगे, उनके ऊपर कई प्रकार के पेच घुमाते हुए पाक बांधी है। और पाक की आकृति सारंगी नुमा, वाद्य यंत्र सारंगी नुमा की तरह हल्की सी टेढ़ी, सुंदर आनंदमयी, हल्की सी तिरछी कहें, सुंदर आनंदमयी दिखाई दे रही है। उज्जवल हस कमल सो, कोमल नरम अतन, बांधी हृदय विचार के, दो क्यों कर करो सिफर। उज्जवल हस कमल सो, आप शिरा जी अति सोनी पाक को अपने हाथों में ले, चेतन पाक अपने हाथों में ले स्वयं बांध रहे हैं। तो उनके उज्जवल हस कमल, उनके हस कमलों का दीदार, और उन हस कमलों में आज पाक, किसी पाक को थामा हुआ है। रूह चाहेगी ना कि पाक मैं ही बन जाऊं, कि धनी मुझे अपने हस्त कमलों में थामे। कितनी कोमलता से पाक को अपने हाथों में हस्त कमलों में शिवराज ने ले रखा है। उनके हस्त कमलों का नूर, हथेली की वो लालिमा, ली के एक एक अंगूठी, वो माणिक की अंगूठी, पुखराज की अंगूठी,
नीलवी की अंगूठी, कैसे नाजुक अंगूठियां, उनकी ही अंगों का जहूर जो आभूषणों में छलकता हुआ, कलाई सुंदर कलाई में पहुंची, कड़ा अति सुंदर, और बाजू में बाजूबंद, वो लटकती फुंदन, धनी जी के हंस कमल, पाक बांधनी है, उन नखों का नूर, जैसे जैसे धनी की अंगुलियां चलवन करती हैं, और वो फंदन बाजूबंद के हिलते हुए, अब कितनी लहरें चल गई, क्या नूरी समाना। उज्जवल हस कमल सो, कोमल नरम अतन, कितने कोमल है उनके हस्त कमल, सलूकी लिए, नाजुकी लिए, अर्श का कोण वर्ण, उनमें लालिमा गहराती हुई, अंगुरियों के पोरे, हस्त कमल की तली, कैसे गहरी लालिमा लिए, और वो शोभा और भी बढ़ जाती है, अंगुरियों में अंगूठियां, पहुंची, कड़ा, बाजूबंद, और जामे की वो महीन महीन चुनते, और ऐसे अति सोने हाथों में, पाक को धनी ने थामा है, और बड़ी जुक्ति से पाक को बांध रहे हैं। तो एक ओर तो पाक की सिफत अति सुंदर पाक, और दूजी ओर धनी जी के हंस कमलों का दीदार, रू अपलक कि पाक की शोभा देखो या धनी जी के हंस कमलों में खो जाओ। बांधी हृदय विचार के दो क्यों कर करो सिफत, सिर पर पाक अपने नरम नरम हाथों से दिल में भ्रम प्रियों को सुख दो देने के वास्ते बांधी है, धनी के हृदय में अपने नरम हाथों से भ्रम प्रियों को सुख प्राप्त कराने का विचार है। दो क्यों कर करो सिफत, सुंदर पाक, अति सोहनी पाक, और फिर धनी स्वयं बांध रहे हैं। तो पाक की सिफत, धनी के उस विचार की सिफत, उन चतुराई की सिफत कि मेरी ब्रह्म प्रिया खुश हो जाए, और उनके हंस कमलों का दीदार। उस शीश कमल पर आए उनके नूरानी केश, जैसे एक एक पेश की बात उन पर छांव होती हुई, मानो धनी की मेरे पल पल रूप पर बढ़ रही है। कदम तो बढ़ाए, धनी कैसे पल पल मेहरबान, सोपान चढ़ाते हमें। और कांधे अंग तक झूलते उनके नौरानी केश, धनी जी की बाग। अपलक पाक की शोभा रो निहार रही है, और रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात नकश कटाव, कई रंग नग जवेर झलके बलि जाऊं बांधी जिन भाव। शिवराज महाराज की पाक लाल रंग की है, उनमें कई बेल फूल आदि का जड़ाव है,
फूल, पत्ती का नकाश कटाव, अनेक रंग की जवाहरात, लाल रंग कह दिया, उसमें भी अनेक रंग की जवाहरात झलक रही हैं। और जिस प्रेम भाव को लेकर राज्य ने पाक बांधी है, उस पर अपने आप को निछावर कर दे, बलि बलि जाए। लालिमा लिए सुंदर अर्श का लालिमा लिए अर्शी अजीम के हमारे श्री राज्य के शीश कमल पर वो बाग और उनका रंग लालिमा लिए, सिंदरिया रंग, सिंदूर का रंग, कैसे खिलता रंग। और उसमें भी कई बेल, कई बूटियां, कई नकशकारी, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे एक एक कटाव, एक एक नक्काशी बहुत सुंदर लगती हुई। अनंत रंग के एक एक फूल, एक एक पत्ती, उन फूलों पे आया चित्रामन, उनकी किनार कैसी जवाहरातों से सजी, मानो नग जड़े हो। एक एक पत्ती अद्भुत चित्रामन, फिर एक एक फूल में भी कई कई फूल, ऐसे महीन चित्रामन। और वो चेतन है, किसे कभी पंखड़ियों को बंद करते, कभी खोलते, बहुत महीन नक्काशी। एक फूल को रू देखती रह जाए, एक एक फूल की शोभा, एक एक पत्ती की शोभा। और वो अद्भुत पेच और सारंगी नुमा पाग। अपलक निहारे धनी जी की पाग, उनका लालिमा लिए रंग, अर्श का रंग लालिमा लिए। श्यामा जी की मांग में वो भरा सिंदूर, उन सिंदरिया रंग की वो पाग, उनमें कई कटाव, कई बेल, कई फूल, एक एक फूल, एक एक पत्ती अद्भुत, एक एक चित्रामन चेतन, पाग चेतन, आत्म स्वरूप। और धनी जी ने कितनी अद्भुत युक्ति से बांधी है कि एक पेश में आधा फूल दूसरे पेश में संपूर्ण होता हुआ, दोनों पेज आपस में जुड़े हुए, एक रूप होते हुए। नील सागर का रंग लाल गया, धनी जी का लाड की रूहों की शोभा को मानो उन्होंने अपने शीश कमल पर धारण किया है, कि मेरे सिर की ताज है मेरी रूहें। रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात नकश कटाव, कई रंग नग जवेर झलके, बलि जाऊं बांधी जिन भाव।
सोने की तारों की कारीगरी, कैसी जवाहरातों सी सजी वो पाक, लाल रंग की पाक, उनमें कई सुंदर नूरी फूल, बेलियां का जड़ाव, अनेक रंगों के जवाहरात, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच अनेक प्रकार के उसमें जवाहरात झलकते हुए, और जिस प्रेम भाव को लेकर धनी जी ने पाक बांधी है, उस पर अपने आप को रो निछावर करती हुई आप श्री महावती जी कह रही हैं कि उस पर अपने आप को निछावर कर दो। आशिक यही विचारे ही तब याही में रहे लपटाए, अंदर हक बेचन सी क्यों कर निकस्यो जाए। लपटाई मिली रहती है बेचन सी पाक के पेचों से। ब्रह्म प्रिया सदा ये विचार करती है कि हम इसी पाक की शोभा सुंदरता में लिपटी रहे, उसी में मिल जाए, है ना। हम इसी पाक की शोभा सुंदरता में लिपटी रहे, अर्थात उसी में मिल जाए, पाक ही बन जाए। शिवराज जी द्वारा बांधी हुई पाक के पेचों में उनकी दृष्टि बंधी रहती है, उससे बाहर निकलना कठिन है। अब उन पाक की शोभा को विचारें, उन एक एक पेच की शोभा, उन पाक का रंग, उन पे आया जड़ाव, और फिर जब धनी जी स्वयं अपने हाथों से बांधते हैं तो उनके हंस कमलों का दीदार। आशिक यही विचारे तब याही में रह लपटाए, जो आशिक रूह है यही विचारेगी फिर और उसी में लिपट जाएगी, मिल जाएगी, एक रूप हो जाएगी। ऊपर कलंगी लटकत छलकत है अति जोत, या को नूर आसमान में भराए रहो उद्योत। पिया जी की सुंदर पाक, और पाक पर सुंदर दुगदुगी, और दुगदुगी पर कलंगी। पाक पर कलंगी की शोभा, कलंगी का सुंदर आभूषण, और ये कलंगी दुगदुगी पर सुशोभित हो रही है। दुगदुगी और कलंगी दोनों मिलकर सिर पेच, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये तेजोमयी प्रकाश आकाश तक जा रहा हो। धनी जी की उन पाक में आई दुगदुगी, दुगदुगी में आया माणिक, और ये कलंगी की पैच, मानो आसमान तक उन कलंगी की, उन लटकते परन की शोभा, दुगदुगी की शोभा। दुगदुगी परन की शोभा, परन की शोभा। कुछ चित्र सिर्फ शोभा वहां तक पहुंच सके। धनी यहाँ पर दिखाते हुए कि यहाँ इतनी सुंदरता, तो जब मेरे शीश कमल पर वो दुगदुगी, वो कलंगी होगी, तो विचारे उन शोभा को, वो दुगदुगी कितनी प्यारी होगी, जो धनी जी की पाक पर विराजी है। और उस दुगदुगी में कलंगी पे वो नूरानी पर, कहते हैं ना, अनंत रंगों का प्रकाश उनमें। दुगदुगी और कलंगी दोनों मिलकर उस सिर पेज की सुंदर शोभा।
और इतना प्रकाश मानो आसमान तक जा रहा हो, उन मूल मिलावे के चंद्रमा तक। कैसी झिलमिलाती उनकी पाक, उनकी दुगदुगी, उनकी कलंगी। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जोत झलझलाहट। ये देखे अंतर आके खुले ए जो हीरे के कपाट। सारंगी की बनावट की पाग, सुंदर सारंगी नुमा उनकी पाग, और पाग के ऊपर दुगदुगी अति सुंदर प्रकाश युक्त। फिर इन शोभा को देखें तो हमारी निज नजर खुल जाए। पिया जी की पाग अति सोनी लालिमा लिए, अर्श का लालिमा लिए रंग विचारे। फिर कि कैसा होगा मेरे पिया जी की पाग का रंग, सिंदूर का रंग जिसे कह दिया। श्यामा जी की मांग में झिलमिलाने वाला सिंदूर का वो रंग। अनंत बेल, अनंत बूटियां और अनंत नक्काशी, अनंत जवाहरात। फिर सुंदर दुगदुगी, कई नगों का जड़ाव, कई रत्नों का जड़ाव। फिर उसके ऊपर कलंगी। इन परन का नूर क्यों कहूँ, देख देख रूह अटकर। और न्यारी जोत नगन की, ये जो दुगदुगी लटकत। दुगदुगी में आए सुंदर नग, माणिक का नग, मोती घेर कर आते हुए, पांच पुखराज आते हुए, और कितनी सुंदर महीनता से दुगदुगी की शोभा। फिर वो परन का नूर, जो कलंगी में पंखों का नूर है। अर्शी अजीम के पंख, अर्शी अजीम के पंखों का वो नूर। और वो पंख भी कितना उल्लासित उमंग से कैसे और सुंदर होता हुआ कि धनी के शीश कमल पर स्थान मिला है। दुगदुगी में जड़े रतन, अति प्यारी शोभा। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, आसमान भरे उता के तेज। आसमान जिमी के बीच में जोत पहुंची रेजा रेज। दुगदुगी के मध्य माणिक, जिसका प्रकाश आकाश तक जा रहा है। आसमान जिमी, कन कन उस माणिक से प्रकाशित होता हुआ। पिया जी की सुंदर पाग, सुंदर दुगदुगी, सुंदर कलंगी, और ये माणिक सबसे बढ़कर अति सुंदर शोभा। पिया जी की पाग की ओर नजर करे, नजर सबसे पहले उन दुगदुगी के माणिक नग की ओर। इतना तेज उस माणिक का, आसमान जिमी उस माणिक के नग से प्रकाशित होती हुई। इन माणिक की ज्योत, अनंत रंग उन माणिक से। फिर दुगदुगी में घेर कर अनंत नगों का चढ़ाव। फिर परन का नूर, सिंधिया रंग की उनकी सोनी पाग। धनी चरणों तले विराज, अपलक धनी जी की पाग को निहारे। उनके सोने सोने मुखारबिंद पर मुस्काता मुखारबिंद, उनके मुखमंडल की छवि। और पिया स्वयं अपने हस्त कमलों से पाक बांध कर रूहों को रिझाते हुए उनके नूरी केशों का दीदार। और पाक की लपेट पे लपेट जैसे जैसे आते, उन केशों पर नूरी छांव धनी की मेहर की। पल पल बढ़ती छांव, रूप कदम तो धरे, धनी कैसे अपनी मेरों की छांव तले लेते हुए
उसके पूरे वजूद को। दो तन कहते हैं ना तली कदम के, एक एक पेज की सुंदर शोभा, सारंगी नुमा कुछ नेक तिरछी पाग, दुगदुगी लॉकेट, अति सुंदर लॉकेट, अति सुंदर दुगदुगी, उनमें माणिक की जोत। फिर वो कलंगी में लगे पर, एक एक पर का नोट, और कंधे अंक तक झूलते उनके नौरानी केश, घुंघराले केश, घुंघराले केशों की जोत, उनकी गौड़ वर्ण की जोत, सिंधिया रंग जड़ाव की अति सोनी सुंदर बाग की जोत, और मानिक की जोत में आसमान जिमी भराई रही, उनमें युगल पिया का दीदार, श्री राज श्यामा जी का दीदार।